तो ईरान की सत्ता और सियासत के सबसे ताकतवर चेहरे रहे सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। तेहरान से लेकर मशहद तक इस समय गहरा शोक है। अभूतपूर्व सुरक्षा और बड़े सियासी संदेशों का माहौल है। सुप्रीम लीडर के पार्थिव शरीर को उनकी मौत के 125 दिनों बाद तेहरान लाया गया। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से अब तक अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा था। खास बात तो यह है कि इस राजकीय कार्यक्रम में 2 करोड़ लोग और 30 देशों के प्रतिनिधि के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उनके बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के नमाज जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। इजरायली हमले के खतरे को देखते हुए मोस्तफा के शामिल होने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, जहां पर 9 जुलाई को सुपुर्द खाक उन्हें करना है, लेकिन उससे पहले अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो लाखों करोड़ों लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी। हालांकि एक समर्थन, एक शोक हमने तब भी देखा था जब 28 फरवरी को सबसे पहले हमले में ही उनकी मौत होने की खबर सामने आई थी। शोक की लहर न सिर्फ ईरान में थी बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरीके का समर्थन अयतुल्लाह अली खामनेई के लिए देखने को मिला। ईरान, जहां पर पिछले 4 दशकों तक अयतुल्लाह अली खामनेई सत्ता, धर्म और रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे, अब उनके अंतिम सफर की तैयारी हो रही है। तेहरान से मशहद तक शोक, सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन तीनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खामनेई का पार्थिव शरीर तेहरान पहुंच चुका है और अंतिम दर्शन के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए सुप्रीम लीडर और खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। या हुसैन। इमाम खुमैनी हुसैनिया में हर एक कपड़े में लिपटा ताबूत, नम आंखों से आखिरी सलाम करते लोग और 4 दशक तक ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था का चेहरा रहे अयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा की शुरुआत। खामनेई का पार्थिव शरीर जब तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया पहुंचा तो लोगों का सैलाब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ईरान ने खामनेई के अंतिम संस्कार को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया है। अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम ईरान में कल यानी 4 जुलाई से शुरू होगा। 4 और 5 जुलाई के तेहरान के ग्रैंड मोसला में अंतिम दर्शन होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को कुंभ में श्रद्धांजलि समारोह होगा और 9 जुलाई को खामनेई को उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा। ईरान का दावा है कि अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। तेहरान की सड़कों पर अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने देशवासियों से अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि खामनेई के खून का हिसाब लिया जाएगा। जाहिर है अंतिम संस्कार केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का मंच भी बनता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की, मोस्तफा खामनेई यानी अयतुल्लाह खामनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर। सवाल यह है कि क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? फिलहाल संकेत यही है कि जवाब नहीं हो सकता है। दरअसल ईरान में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इजराइल अयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में खलल डाल सकता है और इसके निशाने पर नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई हो सकते हैं। ऐसी आशंका के बाद मोस्तफा खामनेई को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेहरान में सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं, ईरान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी भी विदाई समारोह में नजर आए। उनकी मौजूदगी को ईरान की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने अयतुल्लाह अली खामनेई ने देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और धार्मिक व्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव बनाए रखा। उनके दौर में ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्ष,
इजराइल विरोधी नीति और पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान की भूमिका, इन सब की पहचान खामेनी के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तेहरान से मशहद तक चलने वाला ये अंतिम सफर केवल एक नेता की विदाई नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीति, उसकी धार्मिक व्यवस्था और उसके आने वाली दिशा की भी परीक्षा होगी। मुस्तफा खामेनी सामने आते हैं या नहीं, दुनिया को बदले का संदेश ज्यादा सुनाई देता है या शांति का, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ईरान के सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी तेहरान पहुंच चुका है। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मानवेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन शामिल हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद, पीडीपी की ओर से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ईरान पहुंची हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख शिया धर्मगुरु भी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। इनमें आगा सैयद रुहुल्ला इमरान अंसारी, आगा सैयद मोहम्मद हादी, मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मौसरी अल सफवी शामिल हैं। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था, लेकिन भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंच चुका है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे और विपक्षी पार्टियों के चेहरे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंच चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिनिधित्व को भारत ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों से जोड़कर देखा है। इस खास आयोजन के लिए पीएम मोदी को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन पूर्व निर्धारित विदेशी दौरों की वजह से वो ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। खामेनी के अंतिम संस्कार में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति और धार्मिक समुदायों का भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ईरान ने भारत की विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आमंत्रण मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने इसे जीवन में एक बार मिलने वाला सम्मान बताया है। उन्होंने कहा कि वो सर्वोच्च नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने ईरान जाएंगी। इस अंतिम संस्कार में जम्मू कश्मीर से कई प्रमुख शिया धर्मगुरु भी भाग लेने जा रहे हैं। इनमें आगा सैयद रुहुल्ला इमरान अंसारी, आगा सैयद मोहम्मद हादी, मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी शामिल हैं। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ईरान ने खामेनी के अंतिम संस्कार को आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजकीय आयोजनों में से एक बनाने की तैयारी की है। तेहरान, कोम और मशहद में होने वाले कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोगों की भागीदारी का दावा किया जा रहा है। खामेनी की अंतिम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक या राजकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति, भारत ईरान रिश्तों और वैश्विक कूटनीति का भी बड़ा मंच बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत सरकार से लेकर विपक्ष और धार्मिक नेतृत्व तक इस कार्यक्रम में शिरकत करना भारत ईरान रिश्तों की मजबूती बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ईरान एक ऐसा देश है जहां पर सर्वोच्च नेता सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सत्ता और व्यवस्था का बड़ा केंद्र होता है। 36 साल तक ईरान पर असर रखने वाले आयतुल्लाह अली खामेनी अब इस दुनिया में नहीं है। फरवरी में हुए अमेरिकी इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई और अब जुलाई में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होने जा रही है। यानी ठीक 125 दिनों बाद ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई दे रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी का आखिरी सफर, सबसे बड़े जनाजे के लिए तैयार ईरान, सुप्रीम लीडर को आखिरी सलाम। ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन असली ताकत सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और धार्मिक व्यवस्था, सबकी अंतिम कमान सुप्रीम लीडर के हाथ होती है। आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 से इस पद पर थे और 36 साल तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने रहे। 28 फरवरी 2026
पश्चिम एशिया में महायुद्ध का वो पहला दिन, इस काले दिन ने ईरान में सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच तेहरान में मौजूद खामनेई के सबसे सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाया गया। आसमान से बरसी मिसाइलों ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। इस भीषण हमले में 86 साल के आयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई। यह हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि उनके पूरे कुनबे पर काल बनकर टूटा। इस हमले में खामनेई की बेटी, उनके दामाद, बहू और मासूम नातिन की भी मौत हो गई। उनके बेटे मोज्तबा इस हमले में गंभीर रूप से घायल जरूर हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इस एक धमाके ने ईरान को गहरे शोक और एक बड़े राजनीतिक शून्य में धकेल दिया। इस्लामी परंपरा में आमतौर पर दफन जल्दी किया जाता है, लेकिन युद्ध, सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय तनाव की वजह से खामनेई का अंतिम संस्कार टलता चला गया। लंबे इंतजार के बाद ईरान की जनता अपने सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन कर रही है। 4 से लेकर 9 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम में अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच खामनेई का पार्थिव शरीर पहले राजधानी तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां लाखों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद उनके शव को शिया आस्था के बड़े केंद्र कोम ले जाया जाएगा, जहां विशेष श्रद्धांजलि सभाएं होंगी और अंत में उन्हें मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद ईरान का वही पवित्र शहर है जहां खामनेई का जन्म हुआ था और जहां इमाम रजा का विश्व प्रसिद्ध दरगाह मौजूद है। यानी जहां से सफर शुरू हुआ था, वही मिट्टी में मिलकर ये सफर हमेशा के लिए थम जाएगा। 36 साल तक एक शख्स, एक देश, एक खास विचारधारा और अचूक सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक, अब वही शख्स हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। तेहरान की सड़कों से शुरू होकर मशहद की मिट्टी तक जाने वाली यह अंतिम यात्रा सिर्फ एक नेता का जनाजा नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की आक्रामक राजनीति के एक पूरे युग का अंत भी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस महाविनाश के बाद ईरान बदले की आग में धधकता है, या फिर आयतुल्ला के इस ऐतिहासिक जनाजे से पूरे पश्चिम एशिया के लिए शांति का कोई नया संदेश फूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।